अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब की जो 9 मई में जमानतें हुई हैं ना, वो इस निज़ाम पे बहुत उल्टी पड़ी हैं। उसके बाद आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जश्न शुरू हो गया, पूरे पाकिस्तान में खुशियां शुरू हो गई, पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकल के मिठाइयाँ तकसीम करने लगे। आपने लाहौर में बर्बरियत का वाक़या देखा कि एक शहरी को उसके उसकी बेटियों, उसके बच्चों समेत, एक उसके उसकी 2 साल की, 4 साल की बेटियों समेत उसको अरेस्ट कर लिया गया कि वो इमरान खान की जमानत की खुशी में मिठाई तकसीम कर रहा था। यह जुर्म था, मिठाई तकसीम करना। खुद को जैकेट पहन के कोई आ जाए, उसको पकड़ने के लिए इतना फोकस नहीं है। कोई बंदूक उठा के, आपने देखा कि दहशतगर्दों की वीडियोस आ रही हैं मोटरवे के ऊपर, इस्लामाबाद के मेन शहरों के अंदर वो अपनी वीडियोस टिकटॉक जारी कर रहे हैं। उनके ऊपर इतना फोकस नहीं है। जो पुलिस वाले, जो कच्चे के डाकू ने पुलिस के जवानों को शहीद किया, उस पर फोकस नहीं है। जो जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के, उन पर फोकस नहीं है। कोई आम शहरी इमरान खान की रिहाई तो नहीं, जमानत की खुशी में मिठाई बांटे तो ये जुर्म है। जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, अरबों की करप्शन कर रहे हैं, ये कोई मसला नहीं है। जो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठ के नाइंसाफी कर रहे हैं, जो पुलिस जुल्म कर रही है, जो इस मुल्क में जुल्म, नाइंसाफी, करप्शन, लूट मार कर रहा है, पैसा लूट के बाहर भेज रहा है, बाइक नेशनलिटीज ले रहा है, उनसे इस निजाम को कोई मसला नहीं है। उनमें से एक ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया, पूरे निजाम को टेंशन पड़ गई कि ये तो हम सारे पकड़े जाएंगे, उसको उसका मामला सेटल करवा दिया गया। लेकिन मसला है तो आम शहरियों से और छोटे छोटे बच्चों से, बच्चियों से। मुझे बताएं, ये जो अब खबर है कि 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, वो एक बच्ची, क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ भी उसकी वीडियो है, वो बच्ची इमरान खान साहब के साथ ठहरी है जब इमरान खान अफ्तारियां करते थे कारकुनान के साथ, उसको इमरान खान प्यार भी कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं, ये जो फुटेजेस अब इंटरनेशनली जाएंगी, कैसे, किस मुंह से हम कल इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया के खिलाफ बात करेंगे कि मोदी वहां पे मुसलमानों के साथ ये कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में ये हो रहा है, जो कि हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मोदी दहशतगर्द है, बर्बरियत कर रहा है, कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है। लेकिन आगे से इंडिया उठा के दिखा देगा ये जी इनके अपने मुल्क में देखें क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीजें हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अलीमा खानम साहिबा के बेटों को अगवा जो किया गया था बाद में, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक फुटेज आ गई, इसलिए उनको गिरफ्तारी शो करनी पड़ी, डालनी पड़ी, वरना तो वो अगवा ही थे और कई दिन तक वो अगवा रहते। तो अब मसला ये है कि एक जो मुझे वजह लगती है वो ये लगती है कि जब इमरान खान साहब की जमानतें हुई हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा हलचल पैदा हो गई और बहुत ज्यादा जश्न शुरू हो गया, लोगों में एक उम्मीद जाग गई, लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और लोग सड़कों पर आने लग गए। वो सरकार जिसने 2-2, 2.5 साल से बेगुनाहों को जेलों में रखा हुआ है, वो इमरान खान के मास्टरमाइंड होने का एक सबूत पेश नहीं कर सके। जो झूठ बोलते थे, हमारे पास ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, एक ऑडियो, एक वीडियो पेश नहीं कर सके। जो गवाह थे वो झूठे साबित हो चुके थे, बयानियां बढ़ चुका था, ये तबाह और बर्बाद हो गए थे, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मरियम नवाज सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, अपने ही लगाए गए चीफ जस्टिस की अदालत से ये अपने हक में फैसला नहीं ले सके। इमरान खान जीत गया, तो उससे वो जो एक नैरेटिव की आग लगी, जिससे लोगों में उम्मीद पैदा हो गई कि नहीं यार, हमारे दबाव पे फैसला हुआ है। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो बात होती है कि क्यों फैसला हुआ है, इसमें डिटेल से जरा आपको बताऊंगा कि क्यों ये फैसला हुआ है इमरान खान की जमानतों का। उस चीज को दबाने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए अलीमा खानम साहिबा के बेटों को अगवा किया गया। एक मुमकिन वजह यह है। दूसरी मुमकिन वजह यह है कि अब जब ये बेलें हो गई थी, अलीमा खानम साहिबा ने एक अनाउंस कर दिया था, अलीमा खानम साहिबा ने, नूरीन नियाजी साहिबा ने, डॉक्टर उस्मा खान साहिबा ने, कि हम रोजाना अडयाला के बाहर आएंगी और हम यहां पर बैठेंगी, हमारी मुलाकात करवानी पड़ेगी। उसकी वजह से भी यह किया गया है कि अलीमा खानम उधर अडयाला ना जा सके। क्यों? वो अडयाला जाती हैं तो वहां पे हाइप क्रिएट होती है, कवरेज होती है, इंटरनेशनल मीडिया की खबरें बनती हैं और पता चलता है कि जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ। और फिर एक और जो वजह है वो ये है कि देखें, अलीमा खानम अगर 3 दिन मुसलसल वहां जाती रहती तो इनको इमरान खान की अलीमा खानम से मुलाकात या डॉक्टर उस्मा साहिबा से, नूरीन नियाज़ी साहिबा से करवानी पड़ती और इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाती। तो इस वक्त जो इमरान खान के साथ जबर, बर्बरियत बहुत ज्यादा कर दिया गया, जेल के अंदर जुल्म बहुत बढ़ा दिया गया है, जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ किया जा रहा है, जिस तरह से उनको गंदा पानी दिया जा रहा है नहाने के लिए, वजू के लिए, जो उनको आइसोलेट किया जा रहा है 22-22 घंटे, जो उन्होंने बताया कि उनके साथ बहुत ज्यादा उनके साथ जो रवैया है वो जेल इंतजामिया का रूट हो गया। और आप इमेजिन करें, कभी कभी आपने इमेजिन किया कि यार इससे बड़ी बर्बरियत और इससे ज्यादा मेंटली टॉर्चर क्या हो सकता है कि इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने बताया, और फिर जेल सोर्सेज से जो इमरान रियाज खान साहब ने बताया कि इमरान खान जिससे 90% पाकिस्तान के लोग उसको लाइव देखने के लिए तरसते हैं, और वो इमरान खान जब किसी पुलिस वाले को सलाम करता है जेल में, तो वो पुलिस वाला उसके सलाम के जवाब देने की उसकी इजाजत नहीं है। इमरान खान उससे कोई बात पूछ ले,
उसको बात का जवाब देने की इजाजत नहीं है। इमरान खान उससे कोई गुफ्तगू करें, उसको इमरान खान से गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है। इससे बड़ी बर्बरियत, इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या हो सकती है कि 22-22 घंटे आप इमरान खान को एक कमरे में बंद रख रहे हैं और आप जो सलूक कर रहे हैं इमरान खान के साथ, जिसको कौम ने 2/3 अक्सरियत दी, अब 3/4 है, कौम का वो लीडर है ना, कौम ने उसको वोट दिया है, तो आप उसके साथ ये कर रहे हैं। तो अगर अलीमा खानम साहिबा की या इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो जाती तो ये ऐसी बात बाहर आ जाती जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है कि इस्तराब पैदा हो जाता और पीटीआई की लेला लीडरशिप को कुछ ना कुछ आवाज उठानी पड़ती। तो ये दो वजूहात। तीसरी जो मुमकिन वजह मुझे लगती है कि अलीमा खानम साहिबा का अब फोकस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर होता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का केस लगाया जाए कादिर, वहां पे वो जाती रोजाना और एक हाइप जो है वो क्रिएट होती, उसको जस्ट डोगर को केस लगाना पड़ना था। तो ये सारा इसलिए किया गया है ताकि एक तो 9 मई की जमानतों के बाद जो नैरेटिव बन रहा है, क्योंकि आप देखें ना, मुझे एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने मैसेज किया और उनकी मौकफ उनका दुरुस्त था। उन्होंने कहा कि पीटीआई को सेलिब्रेशंस जारी रखनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए और पीटीआई को जो है वो एक नैरेटिव बनाना चाहिए कि इमरान खान जीत गए हैं, सुरखरू हो गए, ये निजाम हार गया है, मरियम नवाज सरकार हार गई है, कोरोना का वकील ढेर हो गया है, सबूत पेश नहीं कर सके। मैंने उन्हें कहा कि, और उन्होंने कहा इसको बहुत ज्यादा वो सेलिब्रेट करें, लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हो, एक हौसला पैदा हो। लेकिन मैंने कहा अब नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? जहां पे इमरान खान के बेगुनाह भांजे को, जिसका सियासत से एक लफ्ज का भी ताल्लुक नहीं है, उसको उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। वो गिरफ्तारी तो बाद में शो की गई, दूसरा उनका भांजा उठाया गया। पहले उनका एक भांजा जो है वो जेल में है, एलिया उनकी जेल में है, इमरान खान खुद जेल में है। तो अब ये सेलिब्रेशन के वो माहौल नहीं बन सकता। तो इसलिए जो है ना ये इनको एक जो है वो पड़ गया था खतरा, ये चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन वजूहात है कि इस वजह से, और वो अडयाला के बाहर ना जाएं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना जाएं और वो उसके बाद मीडिया टॉक्स ना करें, वो बयानात ना दें, वो बात ना करें। इन तमाम चीजों से तवज्जो हटाने के लिए ये अलीमा खानम साहिबा के बेटों को अगवा किया गया है। साथ अलीमा खानम साहिबा को एक मैसेज दिया गया है कि अब आपके लिए कोई, पहले भी रियायत नहीं थी, लेकिन अब जिस आप लाइन को क्रॉस कर रही हैं, आप अडयाला बाहर जा रही हैं, तो इस पे आपके लिए कोई माफी नहीं है। आपके बेगुनाह बेटों को उठाया जाएगा, अगवा किया जाएगा, आपको थ्रेट किया जाएगा। आपके, उन्होंने इंटरव्यू दिया ना कि मेरे भी इन्होंने ब्रांड गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। मैं कुछ जल्दी जल्दी ट्वीट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। समीना पाशा कहती हैं कि फैसला साजों का ख्याल था कि लोग थक जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स ये थक हार कर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बच्चों की गिरफ्तारी, खवातीन पर तशद्दुद, जानवरों की तरह घरों की दीवारें फलांगना, खुदाई के दावे और मुआफ़ी के मुतालबे सब शिकस्त है। अब ये किसी दिन खुद को खुद ही खत्म कर डालेंगे। किस्मत खान जिमरी ने डॉन की वो पुरानी रिपोर्ट लगाई है 4 अप्रैल 2025 की, जिसमें शाहरेज खान की आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जो उनकी जद्दोजहद है उस पर डॉन ने आर्टिकल लिखा था, रिपोर्ट लिखी थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि लाहौर में इमरान खान की बहन अलीमा खानम के घर पर मुसल्लह अफराद का धावा बोलकर उनके बेटे शाहरेज खान को मासूम बच्चों के सामने अगवा करना रियासती जबर, बुजदिली और फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। यह इकदाम आइन, कानून और इंसानी हकूक की खुला खिलाफ वर्जी है, जिसकी जितनी मुजामत की जाए कम है। सियासी इंतकाम में खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना मौजूदा हुक्मरान टोले और उनके सरपरस्तों के मकरूह चेहरों को बेनकाब कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। अलामा साहब की बात तो ठीक है, लेकिन उन्हें, अलामा साहब को भी पता है कि ये तीसरे नंबर से उठा के लगाए गए चीफ जस्टिस हैं, ऐसे तो नहीं इनको लगाया गया। कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है कि फौरी नोटिस लेकर शाहरेज खान को बाजियाब कराया जाए, वरना मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। याद रखें, जुल्म और जबर का ये सिलसिला, नफरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अलामा साहब कह रहे हैं, जरा गौर कीजिए। याद रखें, जुल्म और जबर का ये सिलसिला नफरतों को जन्म देगा और आपकी अनाक की तस्कीन की बजाय अंजाम को और ज्यादा भयानक बना देगा। बहुत बड़ी बात की है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।